बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आज के दौर में तालीम कितनी ज़रूरी है और आज तक जो इंसान ने तरक्की की है उसकी वजह भी तालीम ही है। तालीम की दौड़ में जो पीछे रह जाता है वो ज़िंदगी की रफ़्तार में समझ लें कि ज़िंदगी की रफ़्तार के साथ नहीं चल पाता, वो एक इंसान हो या मुल्क हो या कोई कौम हो। तालीम के मैदान में पीछे रह जाने वाला हमेशा ज़वाल का शिकार रहता है। तो इस सिलसिले में आपके लिए आज का जो हम प्रोग्राम लेकर आए हैं वो है BS एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको शौक़ है तालीम हासिल करने का, बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करने का, बहुत ज़्यादा पढ़ने का, तो यकीन कीजिए इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ सकता है इस तेज़ी के दौर में, या जिसके पास आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा वक्त होता है, टाइम होता है, वो है एक उस्ताद। और अगर आप भी इल्म हासिल करना चाहते हैं और उस इल्म के हासिल करने के साथ साथ उसमें फिर आप टीचिंग इख्तियार करके पैगम्बरी शोबा इख्तियार करना चाहते हैं तो यकीन कीजिए ये शोबा आपके लिए है, ये BS आपके लिए है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे BS एजुकेशन पर कि एजुकेशन में अगर आपने टीचिंग के शोबे में आना है तो हम BS एजुकेशन की अब बात करेंगे। वो आपको इसके मतलब सारी मालूमात देंगे। इस मालूमात में जिस पर हम बात करेंगे सबसे पहले ये होगा कि BS एजुकेशन है क्या, फिर इसका ड्यूरेशन क्या होता है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि इसका जो फ़ीस स्केड्यूल है वो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो सैलरी पैकेज होता है गवर्नमेंट में या प्राइवेट में वो क्या होगा। अगर आप BS एजुकेशन कर लेते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करेंगे कि आपका कहाँ कहाँ जॉब करने के आप अहल होते हैं BS एजुकेशन कर लेने के बाद। और आखिर में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की कि इनमें कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि करवा रही हैं या कॉलेजेस हैं जो करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये शोबा आपके लिए जैसे कहा जाता है कि ये पैगम्बरी शोबा है, और यकीन कीजिए जो इंसान अपने शोबे के साथ मुखलिस होता है असल में वो पढ़ा नहीं रहा होता, असल में वो इबादत कर रहा होता है। यूँ तो कोई भी शोबा हो किसी का और वो उस शोबे में पूरी लगन के साथ ईमानदारी के साथ काम करे तो वो इबादत गिना जाता है। इसी तरह ये तो पैगम्बरी शोबा है, इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो यकीनन आप ही के लिए है। डियर स्टूडेंट, BS एजुकेशन ये एजुकेशन की डिग्री है, ये शोबा तालीम की डिग्री है। इसमें बंदा अगर एजुकेशन कर ले इसमें आता है BS प्रोग्राम करता है तो आपकी मास्टर डिग्री हो जाती है, और इस मास्टर डिग्री के करने के बाद आप कहीं भी टीचिंग इख्तियार कर सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टीचिंग सिखाई जाती है, स्किल्स सिखाए जाते हैं। जब आपने पढ़ाना है तो इसमें आपकी स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है, स्किल डेवलपमेंट करवाए जाते हैं, और ये यूनिवर्सिटी में इस पर जो तहकीकी काम है वो ज़्यादा होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये डिग्री 4 साल की है, BS प्रोग्राम है, और आप सब जानते हैं कि जितने BS प्रोग्राम हैं वो 4 साल के होते हैं और उनमें 8 सेमेस्टर होते हैं। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। कोई भी इंटरमीडिएट आपने की हो, FSC की हो, ICS हो, ICOM हो, या कोई और हो जो कि इक्वल टू इंटरमीडिएट हो, यानी कि FA के बराबर हो, FSC के बराबर हो, तो आप 50% उसमें अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के अहलियत रखते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में इसकी फ़ीस जो है वो 20,000 से 50,000 तक भी है, और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो 50,000 से 80,000 तक है। इसमें इनके दौरान आपको यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में इतनी फ़ीस पर सेमेस्टर आपको मिल जाती है।
अगर हम प्राइवेट गवर्नमेंट में बात करें तो 20,000 थी, जो कि कोरोना से पहले वाला जो साल था उस साल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में इसकी फ़ीस बढ़ गई थी, 22 और 25,000 भी हो गई थी। और इवनिंग में इसकी 45 से 45 से 50 जो है तक है, यानी कि 50,000 तक, 45 से लेकर 50,000 तक इवनिंग में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में इवनिंग में एडमिशन मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो अगर आपको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है इसको करने के बाद, लेकिन आप गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया उस पर होगा, अगर तो आपकी 9th स्केल में जॉब होती है तो उसकी आप 35,000 के करीब है। और अगर इसमें आप 14 स्केल पे होती है तो फिर 10,000 तकरीबन ज़्यादा हो जाता है, 7-8 हज़ार ज़्यादा होता है। और अगर इसी तरह 16 स्केल पे है, 17 स्केल पे है, स्केल के हिसाब से आपकी होती है। और इसके साथ अगर आप एलिजिबल होते हैं इसमें आप हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस लगने के लिए भी, तो उसमें आपकी पे जो 70,000 के करीब होती है। और दूसरे इंसेंटिव जो आप समझ लें किसी गवर्नमेंट अदारा, प्राइमरी है, हाई है या मिडल है, उसका आप एज ए प्रिंसिपल जाते हैं। तो इनके स्केल में फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे आपका स्केल होगा वैसे वैसे आपकी पे बढ़ती जाएगी। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर आपको पता है इसमें 20,000 भी दे देते हैं और 50,000 भी दे देते हैं, 90,000 भी दे देते हैं। वो जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से होता है, जितना आपका तजुर्बा है उसके हिसाब से होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा है, तो यकीन कीजिए इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है। ये वो डिग्री है जो आपको भूखा नहीं मरने देती। गवर्नमेंट में कहीं पे आर्डर अगर आपके नहीं होते, जॉब नहीं मिलती, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है इसकी, और इसकी हर जगह पे डिमांड ही है। कुछ चीज़ें, कुछ एरियाज़ हैं जो हम आपको गिनवा देते हैं। उनमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल में 9 स्केल पे जॉब होती थी, जब इसको 9 को अब 14 कर दिया गया है। 14 स्केल पे आप जा सकते हैं, 15 है, 16 है और 17 है। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें आप 17 और 18 स्केल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप अहल होते हैं। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल जो आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो बिल्कुल कम पे देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छी भी दे देते हैं। प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर जा सकते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर जा सकते हैं। अगर आप एमफिल भी आगे कर लेते हैं तो आप इसमें असिस्टेंट लेक्चरर आप इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हैं उसमें आप। और इसमें फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे अच्छे सेक्टर भी हैं जिनमें आपको पे गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा मिल सकती है। उसके बाद आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, अगर इसमें आप आगे एमफिल कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटियां जो है उनमें भी आप एज ए लेक्चरर, एज ए एपी असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, एमफिल पीएचडी करके आप उनमें भी जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम और बात करें तो इसमें जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं या प्रोफेशनल टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें भी आप जॉब लग कर सकते हैं। जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत ज़्यादा जॉब होती है उसमें, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अगर ये डिग्री करने के बाद आप मीडिया में भी जा सकते हैं। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो टीचरों को ट्रेनिंग करवाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको पता है टीचर जो होते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन्हें भी वो भी प्राइवेट अगर अच्छा एक टीचर है तो उसको हायर कर लेते हैं। फिर इसमें स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जिसे हुर्फ़े आम में गूंगों बहरों का स्कूल कहते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने बीएस एजुकेशन कर लिया तो आपको बीएड या एमएड की ज़रूरत नहीं रहती, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स, में अगर आप और देखें हम तो इसमें एक कैरियर काउंसलिंग फर्म्स जो बनी हुई हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, बिग सिटीज़ में होती हैं, उनमें आपकी जॉब हो सकती है। आप एज ए प्रिंसिपल भी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि अभी हमने बताया 17 स्केल पर आप और 18 स्केल पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
PPSC के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसकी सीट्स आती हैं, आप उनमें एज ए प्रिंसिपल भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एकेडमिक जो होते हैं, करिकुलम एकेडमिक आप हो जाते हैं। एकेडमिक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अपना एकेडमिक हेड लहदा बनाए होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप उनमें भी काम कर सकते हैं। फिर आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में करिकुलम जो डेवलपमेंट होते हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, तो आप करिकुलम डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग जो होती है डिपार्टमेंट उस बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने भी बनाए हुए हैं। पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो होते हैं, जितने भी हैं, पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं, KPK में है, उसको मिला लें तो 10 हो जाते हैं। इन सब में भी आप जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा बेशुमार NGOs हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखें कि ये डिग्री करवा कौन रहा है, तो पहले तो ये डिग्री बहुत सी कम यूनिवर्सिटियां करवा रही थी, लेकिन अब जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी की सारी करवा रही हैं। जो भी आपके सामने इर्द गिर्द बड़ी यूनिवर्सिटी है वो सारी B.Ed करवाती है, तो उसमें BS एजुकेशन भी करवाती है। तो उसमें चंद के हम नाम ले लेते हैं। जैसे लाहौर की हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी है, और हजवेरी यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन वाली जो है टेक्नोलॉजी वाली, वो भी ये करवा रही है। फिर इसके बाद हम करें तो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जो हैं वो भी सारे करवा रहे हैं, जो कि आप कह लें एजुकेशन से रिलेटेड हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है वो करवा रही है, और उसके कैंपस पूरे पंजाब में हैं, तकरीबन हर बिग सिटी में है, वो भी करवा रही है। उनके 10-12 कैंपसेस हैं, उनमें भी सब में ये हो रहा है। द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है वो करवा रही है, BZU मुल्तान है वो करवा रही है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है जो सरगोदा में वो करवा रही है। फिर इस तरह जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी की सारी, जो भी आपके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे 90% ऐसी हैं जो जिनमें ये BS हो रहा है, तो इसलिए आप BS एजुकेशन में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पैगम्बरी शोबे में आना है और आप चाहते हैं कि हमारा करने के बाद मुस्तकिल रोज़गार लग जाए, तो ये डिग्री ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें आना चाहते हैं कि हम जो एजुकेशन से रिलेटेड रहें, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आपके पास वक्त बहुत होता है। MSc करनी है आपने किसी में भी, तो उसमें बहुत देर लगती है। आपको पता है कि आजकल हर कोई जो है वो सिफारिश पे जॉब होती है, या हर कोई जो है वो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या मेडिकल या इंजीनियरिंग के दूसरे शोबे BS वगैरह में आते हैं, या साइंसेस की डिग्री में आते हैं। तो ये डिग्री वो है जिसका आज वाहद एक ही डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें कोई सिफारिश नहीं चलती। ये वो डिग्री है, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है, आपका मेरिट पूरा आ रहा है, तो आपका 100% आर्डर हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो आपकी जॉब रोक सके। इसमें सिफारिश नहीं, मेरिट चलता है। इसलिए ये डिग्री आज वाहद है जो मेरिट पे होती है, और जिसका मेरिट बढ़ रहा होता है, वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का हो, सिफारिश हो उसके पास या ना हो, उसके आर्डर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये डिग्री आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो जाए।